हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे टॉप 50 वेब डिज़ाइनिंग एमसीक्यूज़। वेब डिज़ाइनिंग के रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हैं आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके बहुत काम आने वाली है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को फुल देखना है एंड तक। तो गाइस, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो गाइस, शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेब डिज़ाइनिंग के 50 एमसीक्यूज़। तो गाइस, शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच लैंग्वेज इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है वेब पेज को क्रिएट करने के लिए। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। ए है पास्कल, बी है सी, और सी है HTML, और डी है हमारे पास बेसिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो है ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर है HTML यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एब्रीवेशन ऑफ HTTP। HTTP का एब्रीवेशन क्या है। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। ए है हाइपरटेक्स्ट टैग पाथ, बी है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और सी है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर पाथ, और डी है हमारे पास नॉन। और इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, द इंटायर वेब डॉक्यूमेंट इज कंटेंट विद डैश। इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। ए है कमेंट्स, बी है टैग, और सी है हमारे पास वेब पेज, और डी है हमारे पास HTML एलिमेंट्स। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर है HTML एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML डॉक्यूमेंट शुड बिगिन विद द डैश। तो किससे शुरू होते हैं। ए है ऑप्शन नंबर हेड टैग, और बी है टाइटल टैग, और सी है हमारे पास बॉडी टैग, और डी है हमारे पास HTML टैग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर है HTML टैग से शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, GIF इज द एब्रीवेशन ऑफ फॉर। GIF किसके लिए एब्रीवेशन है। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। ए है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, बी है हमारे पास ग्राफिक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, और सी है हमारे पास ग्राफिक आइटम फॉर्मेट, और डी है हमारे पास ग्राफिक इंफॉर्मेशन फॉर्मेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट आंसर है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेब पेज एडिटर वर्क्स ऑन डैश प्रिंसिपल। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। ए है www पे काम करते हैं, और बी है हमारा HTML प्रिंसिपल, और सी है हमारे पास WYSIWYG है, और डी है हमारे पास WYGWYSI है हमारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर है WYSIWYG। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गाइस, which program is used by web clients to view the web page। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। ए है वेब ब्राउज़र, और बी है हमारे पास प्रोटोकॉल, और सी है हमारे पास वेब सर्वर, और डी है हमारे पास सर्च इंजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट आंसर है वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ लोकेशन एड्रेस ऑफ द हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ए है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बी है वेब सर्वर, और सी है फाइल, और डी है हमारे पास वेब एड्रेस। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर शेयर्ड ऑन द इंटरनेट एंड आर कॉल्ड एज वेब पेज। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। ए है प्रोग्राम्स, बी है केबल्स, और सी है हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट, और डी है नॉन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर है हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कलर्स नेम आर यूज्ड बाय ब्राउज़र। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। ए है 8, और बी है 10, और सी है 12, और डी है 16। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CGI स्टैंड फॉर।
CGI किसका मुखफ़फ़ है? इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। कॉमन गेटवे इंटरनेट, बी है कॉमन गेटवे इंटरफेस, और सी है हमारे पास सेंट्रल गेट इंटरफेस, और डी हमारे पास सेंट्रल गेट इंटरनेट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, कॉमन गेटवे इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ कलेक्शन ऑफ कंट्रोल इन HTML। इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। ए है फॉर्म, बी है फील्ड, और सी है टेबल, और डी है हमारे पास फ्रेम। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, HTML अलाउ अस टू क्रिएट 3 डिफरेंट काइंड ऑफ डैश। इस तो तीन कौन सी हैं? ए है फंक्शन, बी है हमारे पास इवेंट्स, और सी है हमारे पास फाइल, और डी है हमारे पास लिस्ट्स। और इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, लिस्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश फाइल्स आर मोर कॉम्पैक्ट देन द GIF फाइल्स। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। कौन सी फाइल होगी? ए है JPG एंड JPGE, और बी है हमारे पास JPG, और सी है हमारे पास JPEG, और डी है हमारे पास नॉन ऑफ द अबाउ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, JPG एंड JPEG। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ HTML अलाउ अस टू यूज लेवल ऑफ हेडिंग। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। ए है 2, बी है 3, सी है 5, और डी है 6। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है इसका, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द वेब पेज विल कंटेन मेटा टैग्स। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। ए है बॉडी सेक्शन, बी है हेडिंग सेक्शन, और सी है ए और बी, और डी है हमारे पास नॉन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, हेडिंग सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, व्हाट आर द 2 सेगमेंट्स ऑफ अ स्टाइल टैग। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। ए है सिलेक्टर एंड प्रॉपर्टी, बी है हमारे पास नेम एंड कॉन्टैक्ट, और सी है हमारे पास हेड सेक्शन एंड बॉडी सेक्शन, डी है हमारे पास नॉन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, सिलेक्टर एंड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू डिस्प्ले एन अल्टरनेट मैसेज। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। ए है साइज, बी है हमारे पास आल्ट, और सी है हमारे पास अलाइन, और डी है हमारे पास SRC। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, आल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस, चेक बॉक्सेस आर यूज्ड डैश ए डैश। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। ए है टू इनेबल ऑप्शन, बी है हमारे पास टू डिसेबल ऑप्शन, और सी है हमारे पास टू क्रिएट लिस्ट्स, और डी है हमारे पास टू इनेबल और डिसेबल ऑप्शंस। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, टू इनेबल और डिसेबल ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश आइकन डिस्प्लेज लिस्ट ऑफ फॉन्ट्स दैट कैन बी यूज्ड। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। ए है टेक्स्ट साइज आइकन, बी है इटैलिक्स, और सी है चेंज फॉन्ट आइकन, और डी है हमारे पास बोल्ड। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, चेंज फॉन्ट आइकन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड बाय द इंटरनेट टू ट्रांसफर हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज। इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। ए है हाइपरटेक्स्ट इंटरनेट प्रोटोकॉल, और बी है हमारे पास हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और सी है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और डी है हमारे पास फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, द इंस्ट्रक्शन इंडिकेटेड टू द ब्राउजर टू डिस्प्ले अ डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड। इसको हम क्या कहते हैं? ए हमारे पास ऑप्शन कोड्स, बी है टैग, और सी है प्रोग्राम्स, और डी है स्टेटमेंट्स। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, टैग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी कलर्स आर डैश। प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं? ए है रेड, ग्रीन, येलो, और बी है हमारे पास ऑप्शन रेड, वाइट, येलो, और सी है रेड, ग्रीन, ब्लू, और डी है हमारे पास रेड, येलो, ब्लू। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, हाउ मेनी डिफरेंट कलर्स कैन GIF कंटेन्स। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। ए है 64, और बी है 156, और
सी है हमारे पास 256 और डी है हमारे पास 264। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 256। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफरिंग यूर HTML कोड फ्रॉम वन मशीन टू सर्वर इज नाउन एज डैश। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। ए है इंडेक्सिंग, बी है होस्टिंग और सी है सर्विंग और डी है शॉर्टिंग। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है होस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस which is the formal description of message format and rules to be allowed followed by computers। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। ए है स्टैंडर्ड्स, बी है प्रोटोकॉल और सी है सिंटैक्स और डी है हमारे पास लैंग्वेज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है which term is used to refer to the computers that are used for storing web page or as file। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। ए है इंटरनेट और बी है हमारे पास वेब क्लाइंट्स और सी है हमारे पास वेब सर्वर्स और डी है हमारे पास वेब वर्ल्ड वाइड वेब्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है वेब क्लाइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस व्हाट इज द एब्रीविएशन ऑफ HTML। HTML जो है शॉर्ट फॉर्म उसका क्या एब्रीविएशन है। तो इसका जो एब्रीविएशन है ये है हमारे पास ऑप्शन हाइपर टैग मार्कअप लैंग्वेज, बी है हमारे पास हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और सी है हमारे पास हाइपर टेक्स्ट मेन लैंग्वेज और डी है हमारे पास हाइपर टैग मेन लैंग्वेज। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द सेल्फ स्पेसिंग एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। ए है स्पेसिफाइड द कलर ऑफ द बॉर्डर, बी है हमारे पास स्पेसिफाई द थिकनेस ऑफ द बॉर्डर और सी है हमारे पास स्पेसिफाई द बिटवीन स्पेस बिटवीन सेल्स और डी है हमारे पास ऑप्शन नंबर स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन टेक्स्ट एंड बॉर्डर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरेक्टिव डॉक्यूमेंट्स कैन बी क्रिएटेड यूजिंग अ फीचर ऑफ HTML और कॉल्ड। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। ए है टेबल्स और बी है फॉर्म्स और सी है फाइल्स और डी है हमारे पास फ्रेम्स। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस व्हाट इज द एब्रीविएशन ऑफ WWW। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। ए है वाइड वेब वर्ड और बी है हमारा विन वर्ड वेब और सी है हमारे पास वेब वाइड वर्ड वर्ल्ड और डी है हमारे पास ऑप्शन नंबर वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द नेम ऑफ द इमेज फाइल्स। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। ए ऑप्शन है हमारा फॉन्ट और बी है हमारा SRC और सी है हमारा कलर और डी है हमारे पास साइज। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है SRC। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कलेक्शन ऑफ इमेज दैट और पार्ट ऑफ MS ऑफिस इज कॉल्ड अ। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। ए है वेब, बी है फॉन्ट पेज एक्सप्रेस और सी है क्लिप आर्ट। तो इसका और डी है हमारे पास टूल बार। करेक्ट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है क्लिप आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेब पेज एंड वेबसाइट्स आर कॉल्ड एज। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। ए है वेब प्रोग्राम्स, बी है वेब पेज एडिटर और सी है वेब मास्टर और डी है हमारे पास वेब लिंक्स। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है वेब पेज एडिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है which attribute is used to specify the color to be used for links। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। ए है BG कलर और बी है लिंक और सी है वी लिंक और डी है हमारे पास टेक्स्ट। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेंड द रिक्वेस्टेशन फॉर वेब पेज टू द वेब सर्वर्स। इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। ए है नोड, बी है सिस्टम और सी है वेब क्लाइंट्स और डी है हमारे पास वेब कस्टमर।
इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर है वेब क्लाइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टैग इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द ऑथर्स नेम ऑफ द वेब डॉक्यूमेंट्स। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। ए है एंकर टैग, और बी है मेटा टैग, और सी है टाइटल टैग, और डी है हमारे पास फॉन्ट टैग। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर है मेटा टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एट्रीब्यूट कैन बी यूज टू चेंज द कलर ऑफ द लिंक। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। ए है लिंक, बी है ए लिंक, और सी है वी लिंक, और डी है हमारे पास ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑप्शन अलाउड टू यूजर टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑन द वेब। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। ए है फॉर्मेट, बी है फॉर्म लोकेशन, और सी है लोकेशन, और डी है इंसर्ट। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर है फॉर्म लोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा अ पॉपुलर वे ऑफ लिंकिंग मेनी डॉक्यूमेंट वाज। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। ए है नोटपैड, बी है SGML, और सी है गोफर, और डी है हमारे पास कंप्यूटर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर है। तो गाइस ये थे हमारे आज का टॉपिक। आज की वीडियो में आज को वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।